तो ना ना ना, आज तो आप परेशान है कि गुरुजी 5 नंबर वाला क्वेश्चन तो हमसे बनता नहीं है। 99% बच्चों का कमेंट है गुरुजी 5 नंबर वाली सवाल बताओ। और सोचो अगर सेम सवाल जो बोर्ड एग्जाम में आने वाला है वो सारा का सारा क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा दूं, बोलोगे सर सेम सवाल कैसे होता है? तो पिछला 15 साल मैं एनालिसिस किया हूं किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है और कहां से पूछा जा रहा है। एक एक बात मैंने एनालिसिस करके ये वीडियो लाया है। और आज लिख कर ले लो, एग्जाम जब होगा ना उस दिन उसका आपके पेपर में सेम टू सेम यही सवाल रहने वाला है। नहीं जाना है छोड़ के चले जाओ, पछताओगे तुम। चले जाओ ना, कोई दिक्कत ही नहीं है यार। मेरा काम क्या बच्चों को पढ़ाना। 5 नंबर वाले में तो तुम्हारा दम फूलने लगता है। आ जाओ, पहली सवाल की बात करता हूं। और पहली सवाल 2012 में यह पूछा गया है। और सोच लो 13 साल गुजर गया है, यह सवाल रिपीट नहीं हुआ। तो मैं एकदम दावे के साथ बोल रहा हूं कि चाहे यहां साइन वाला रहे या तो कॉस वाला रहे, ये दोनों में से एक सवाल निश्चित बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर वाला रहेगा। और दोनों का बनाने का सेम तरीका है। उसके बाद अगर आओगे ना तो अगली सवाल फिर मैंने यहां पे उठाया है। अगली सवाल, ये सवाल देखो, इसी से मिलता जुलता एक सवाल पूछा है और ये वाला अभी तक नहीं पूछा है। तो या तो ये पूछेगा, बोलोगे अच्छा गुरुजी कोई और बात रहा है क्या? और ये वाला देख लो, देखने में ही चट्टान जैसा लग रहा है मेरे भाई, बहुत आराम से बनेगा। और या तो ये सवाल निश्चित तौर से आपसे पूछे जाएगा और मैं बोलता हूं कि यार ये तो जरूर पूछा जाना चाहिए। तो आज फिक्स कर लो ना 5 नंबर की एक सवाल, 8 में 4 बनाना ही है और एक क्वेश्चन यहां से फिक्स कर लो तुम। तो और बारी बारी से मैं सॉल्यूशन करता हूं। और पहला क्वेश्चन मेरा ये रहा, इसे बनाऊंगा कैसे अगर ये 5 नंबर में आया तो। 5 नंबर में ज्यादा तुमको जलील करेगा ना तो 5 नंबर में नहीं पूछेगा, 2 नंबर में पूछेगा। लेकिन उम्मीद था ये 5 नंबर में पूछेगा। तो आइए एकदम प्रेम से, बोर्ड एग्जाम में बनाते कैसे हैं एकदम प्रेम पूर्वक। क्वेश्चन नंबर 13 है तो सबसे पहले भी आपको बाई इज्जत लिखना है। प्रश्न संख्या 13, प्रश्न संख्या 13 बाई इज्जत एकदम लिखना है। और क्या रे बउआ, सॉल्यूशन और गिवन दैट, सॉल्यूशन और गिवन दैट। मेरे भाई ये सवाल तुम्हारा सिद्ध करने वाला है, प्रूव करने वाला है। तो या तो तुम एलएचएस से चलोगे या तो आरएचएस से। मैंने बताया था जिधर का टर्म ज्यादा जटिल हो, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो या बड़ा हो, उधर से ही चलना है। तो बोलोगे सर एलएचएस वाला बड़ा है, तो मैं चलूंगा एलएचएस से। एलएचएस से तो एलएचएस में अपना क्या हो गया, कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स 3/5, 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13, 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 63/65, कॉस इनवर्स 63/65। अब बच्चा चिल्ला चिल्ला के हल्ला करेगा कि गुरुजी आप तो मेरे साथ अत्याचार कर दिए हैं, आपने तो मुझे बताया ही नहीं है कि 3 कॉस इनवर्स को कैसे जोड़ा जाता है। तो मेरे भाई 3 कॉस इनवर्स का नहीं बताया हूं, 2 कॉस इनवर्स का जोड़ने का तो फार्मूला पढ़ाया हूं ना, कि जब कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स और माइनस कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स बाई रहे, यहां प्लस वाला ना तो प्लस वाला, कॉस इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स बाई रहे, तो मैंने फार्मूला पढ़ाया कॉस इनवर्स एक्स बाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर। अगर फार्मूला याद नहीं है तो मैंने इसे कहानी से याद करवाया था कि 2 भाई है और दोनों भाई दोनों 2 रूम पार्टनर है, और अगर कमीना है तो दोनों दोस्त काम करेगा फिर दोनों दोस्त आराम करेगा। ये आपको फार्मूला में देखने को मिलेगा, फार्मूला वीडियो में। बच्चा बोलेगा सर यहां तो 3 है, तो मेरे भाई तेरी औकात नहीं है 3 को एक साथ करने की, तो 2 का तो कर लो। अरे भाई 2 के बारे में तो जानते हो ना, तो 2 को करो, तीसरा को छोड़ते चलो। बोलोगे ठीक है सर करता हूं 2 का। तो 2 का अगर करोगे तो फार्मूला होगा कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स, अच्छा ये वाला आपका एक्स का काम करेगा और ये वाला बाई का। तो कैलकुलेशन तो उम्मीदता आपको करना ही आता होगा, एक्स और बाई यानी 3/5 और इंटू 12/13 माइनस
देखना भाई, माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो एक्स कितना है 3/5 का स्क्वायर, 3/5 का स्क्वायर। फिर अंडर रूट 1 माइनस बाई का स्क्वायर, बाई कितना है 12/13 के स्क्वायर, 12/13 के स्क्वायर। चलेगा। बोलोगे सर ये जो बेचारा बच गया इस बेचारे का क्या करें, तो इस बेचारे को साथ साथ लेते चलो, मतलब साइड से प्लस कॉस इनवर्स 63/65, बेचारा को साइड से लेता चला। अब ये सॉल्यूशन करना, ये सॉल्यूशन आप प्री नर्सरी में करना सीख गए होंगे, और नहीं तो अभी सीख लो। मान लो तुम प्री नर्सरी के विद्यार्थी हो, 12 तिया 36 और 13 पचे 65, सबको पता ये बात। अगर इसका सॉल्यूशन करोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 तिया 9/25 अंडर रूट, एकदम बाई इज्जत से करो ना, 12 का बराबर है 44 से 13 के 169 होता है, चलेगा। प्लस ये बेचारा गरीब आदमी साइड में चल रहा है, लेते चलो, बेचारा बहुत गरीब आदमी है, 5 नंबर का सवाल है, थोड़ा इज्जत तो बनता है। आगे आ जाओ। बोलोगे हाँ सर सही है, चलेगा, कोई तकलीफ नहीं है। अब अगर और चलने की बात करोगे तो बोलोगे सर मुसीबत की तो कोई बात ही नहीं है, अपना ही होगा कॉस इनवर्स 36/65 माइनस, अगर ये सॉल्यूशन करोगे तो आएगा 25, देखो ये ऐसे जाएगा तो 25 में से 9 गया 16/25 और अंडर रूट 169, और ये जाएगा 169 में से 144 जाएगा तो 25 जाएगा। मैं यहाँ पे एक लाइन कोती मार दिया हूं, डायरेक्ट घटा के लिखा हूं, पागल मत होना, तुम जरूरत से ज्यादा गरीब हो तो एलसीएम ले लेना, ठीक है, यही आएगा। आगे आ जाओ। प्लस कॉस इनवर्स 63/65, कॉस इनवर्स 63/65, 63/65। बोलोगे हाँ सर चलेगा, कोई तकलीफ नहीं है। और अगर सॉल्यूशन करोगे, और अगर सॉल्यूशन करोगे तो ये आएगा कॉस इनवर्स 36/65 माइनस 16 से 4 बाहर, 25 से 5 बाहर, 25 से 5 बाहर, 109 से 13 बाहर, और ये बचेगा प्लस क्या रे बउआ, कॉस इनवर्स 63/65, कॉस इनवर्स 63/65। जैसे तुम्हारा पता है 4 से 5 लाइन जाने लगता है, गुर्दा किडनी फेफड़ा सब फूले लगता है। अरे कैलकुलेशन मजबूत नहीं होगा जीवन में कभी कुछ नहीं होने वाला। ये कौन सी बड़ी बात है, आप एकदम एक पैटर्न से एक तरीके से चलते चलो और बनाते चलो। बोलोगे हाँ सर चलेगा, मेरा देख लो एकदम सीधा सीधा दिखता है। आगे आ जाओ। अब ये मेरे पास बचेगा कॉस इनवर्स, अब देख मेरे भाई दोनों का बेस सेम है, ये भी 13/5 है और ये भी 13/5 है, तो इसका एलसीएम आएगा 65। तुम चाहो तो एक लाइन बढ़ा लो, 36 में से 20 जाएगा, 36 में से 20 जाएगा 16 हो गया, चलेगा। 36 में से 20 जाएगा 16 हो गया। मैं कोती मार दिया, तुम चाहो तो कोती नहीं मारना, स्टेप बाय स्टेप चलना, 5 नंबर में देता है। तो मेरे भाई ये 65 हो गया, 36 में से 20 गया 16 हो गया, और ये बचा प्लस कॉस इनवर्स 63/65। ये वीडियो मात्र आपको एक बार देखने की जरूरत है, पूरे 12th में 13 चैप्टर है, और स्पेशल मैं 5-5 नंबर वाले को 13 का 13 चैप्टर का कराऊंगा। 1 से 2 दिन में पूरा एप्लीकेशन पे वीडियो और ये जो सॉल्यूशन पीडीएफ है सारा अपलोड हो जाएगा, सभी बच्चों को मिल जाएगा। जाओ व्हाट्सएप पे भी दे दूंगा, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करना, मैं दे दूंगा ये पूरा। और इसी सीरीज से आपका 8 का 8 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रहने वाला है। आगे आ जाओ। अब यहां बच्चा कहेगा सर अब तो आसान हो गया गुरुजी, देखिए ना फिर से मुझे आ गया कॉस इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स बाई, तो क्या गुरुजी फिर से मैं यहां फार्मूला लगा दूं? भाई बिल्कुल लगा सकते हो, लेकिन भगवान भी माफ नहीं करेगा अगर ऐसी मत्ती बुद्धि खराब लेके गुजरते हो तो। भगवान भी माफ नहीं करेगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग ये लगाओगे कि मुझे प्रूव क्या करना है, मुझे प्रूव करना है π/2। भाई साहब देख लो ना, मुझे प्रूफ क्या करना है, π/2 प्रूव करना है। तो बच्चा बोलेगा, तुम लोग को दिमाग में एक बात आना चाहिए कि सर आप एक बात बताइए, इसी इनवर्स चैप्टर में आपने मुझे कंसेप्ट पढ़ाया है कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है। तुम चाहो तो पुनः कॉस वाला के फार्मूला लगा करके बना सकते हो,
मर्जी तुम्हारी। लेकिन तुम ही बोलोगे कि सर एक कंसेप्ट तो आपने और पढ़ाया है कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू। तो बोलोगे सर एक कॉस तो यहां पे है, एक कॉस तो है, काश ये वाला साइन में हो जाता तो कुछ ना कुछ रिजल्ट हो जाता, क्या होगा ही, और सेम टू सेम ये फार्मूला पे आएगा ही, तभी पॉसिबल है, तभी तो पाई बाई टू आएगा, वरना आएगा ही नहीं। यानी मेन मुद्दा है कि काश इसको हम बदल दे साइन में, काश इसको हम क्या बदल दे साइन में। तो बच्चा बोलेगा ठीक है सर, अभी मेरे पास कॉस में है, इसको साइन में बदलना है, तो मैं कर लूंगा लेट कॉस इनवर्स 63/65 को मैं मान लेता हूं थीटा। बोलोगे सर अब तो मुझे मुसीबत आने वाला है 63/65 का। चलो कोई बात नहीं, अगर तुम थोड़ा सा समझदारी दिखाते हो तो ये कॉस है तो ये चला जाएगा क्या रे बउआ, साइन थीटा, और ये अपना आ जाएगा कॉस, ये सॉरी 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 पूरी कहानी गलत हो गया। अब यहां देखो, ये इधर कॉस है ना, तो इधर जाएगा तो कॉस थीटा हो जाएगा। अरे गलती नहीं है गधा कहीं का, पूरा एकदम, हाँ हाँ मास्टर जी से गलती हो गया, पॉसिबल ही नहीं है यार। ये कॉस से इधर कॉस थीटा हो गया, 63/65 हो जाएगा। आप चाहो तो ये पूरे कर्मकांड को साइड में भी कर सकते हो। चलो अब मुझे लाना है किसमें बउआ, साइन में। तो इसे अगर मैं साइन में लिखना चाहूंगा, साइन में लिखना चाहूंगा, तो मुझे पता है कि अगर गुरुजी अगर कोई कहानी यहां पे कॉस में लिखा गया है, इसका साफ मतलब है कि बी बटा एच है, बी बटा एच आधार बटा कर्ण है, और साइन में मुझे चाहिए लंब बटा कर्ण यानी पी बटा एच। तो यहां से तुम निकाल सकते हो, अब निकाल सकते हो। अब इतना मेरे पास समय नहीं है कि तुमको हम निकाल के बताएंगे, बस इतना हम बता देते हैं कि ये 65 है ना, ये 63 है ना, ये आप सॉरी 63 आपका बेस है, 63 आपका बेस है, ये आएगा 16, ये आएगा कितना 16, एकदम निश्चित तौर पर मान लो 16 आएगा। आगे आ जाओ, तो ये आने वाला है 16/65। अब आपको साइन थीटा थोड़ी चाहिए, इनवर्स में चाहिए, तो इनवर्स में बदल दो, इनवर्स में बदलोगे, इनवर्स में बदलोगे तो ये वाला आपका थीटा बराबर साइन इनवर्स 16/65, 16/65 चलेगा। अब आपने किया क्या था, तो बोलोगे सर हम यही काम किए थे यहां पे, कि हम यहां पे किए थे लेट कॉस इनवर्स 63/65 को मैंने माना था थीटा, तो नाउ मेरे पास क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 16/65 प्लस, इसे तो मैंने थीटा माना था, अब थीटा का वैल्यू यहां पे लिख देना कॉस इनवर्स 16/65, और थीटा का वैल्यू देखो, ये थीटा बराबर भी 63/65 है, और ये भी थीटा बराबर 63/65 है। सर कौन सा पुट करेंगे, अरे जब दोनों LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा, यानी इसे तुम लिख सकते हो साइन इनवर्स 16/65 आएगा जी, ये 16 है, 16/65 यही चीज है, 16/65 मिटा लो इसको, 16/65 कभी कभी कलमों रूस जाता है जी, 16/65 16/65, तो यहां मेरा भी आ जाएगा 16/65 16/65। अब प्यार से अगर देखोगे तो क्या ये वाला बिल्कुल इस फार्मूला पे सेट नहीं है, देखो तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, यानी ये वाला दोनों हर हाल में बराबर रहना चाहिए, और यहां दोनों मेरा बराबर है ही 16/65। तो दुनिया वाले को सीधा सीधा क्या बोलेंगे, सीधा सीधा बोलेंगे पाई बाई 2, और हो गया मेरा प्रूव्ड। चला था मैं LHS से और ला दिया RHS, LHS बराबर RHS,
ये फार्मूला जरूर मेंशन करना है। बोलोगे सर कोई और दूसरा तरीका है क्या? अरे बउआ तरीका क्या, सेम टू सेम। यहां तक तो बिना तुम किसी को कहे आ सकते हो, किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं। उसके बाद आपको क्या करना, तुम चाहो तो पुनः कॉस वाला फार्मूला लगा लेना, और नहीं तो सीधा ओ के साइन में बदलना, आंसर कर देना, चलेगा, सबका सही है। पूरी कहानी क्लियर रहा होगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। अब अगली बात में आते हैं। अगली अगर बात करोगे तो अच्छा ये वाला आ गया जो 2027 का आपका बैच चल रहा है। जिस प्रकार आप परेशान हैं कि गुरुजी मेरा तो लास्ट में कल्याण कर दो, अरे आपके छोटे भाई बहन पहचान वाला जो भी कहीं होगा, होता क्या है पूरे का पूरा बोर्ड एग्जाम में अब केसी सिन्हा से सवाल पूछा जाता है। पिछला 15 साल का क्वेश्चन बैंक उठाओ और उसका सब्जेक्टिव निकालो और केसी सिन्हा बुक खोल लो, एक एक क्वेश्चन मिल जाएगा। लेकिन पूरे बिहार में दुर्भाग्य की बात तो ये है कि नाम तो सब जगह होता है कि केसी सिन्हा पढ़ाया जाता है, लेकिन पढ़ाया नहीं जाता। अब तो 90% एनसीईआरटी पढ़ाया जा रहा और एनसीईआरटी से सवाल आता नहीं है। और केसी सिन्हा कोई चखता है, एक आध दो चैप्टर पढ़ाया बाकी छोड़ दिया। तेरा ये भाई केसी सिन्हा का एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देगा, जो कि कहीं आपको मिलने वाला नहीं है। वीडियो तो मिलेगा ही, साथ साथ में बनाया हुआ, मेरे हाथों से बनाया हुआ बोर्ड का पीडीएफ मिलेगा। साथ साथ में गुरुजी एनसीईआरटी का भी मैं एक एक क्वेश्चन आपको दूंगा, वीडियो तो दूंगा ही, पूरा का पूरा पीडीएफ दूंगा। 15 सालों का पिछला क्वेश्चन बैंक दूंगा। क्या संभव है कि इतनी ऑफलाइन में पढ़ाया जा सकता है? संभव नहीं है। ऐसा नहीं है कि शिक्षकों को आता नहीं है। ऑफलाइन में समस्या यह है ना कि अगर पूरा इतना पढ़ाना लगेगा तो बच्चा को समझ में नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि समय का अभाव रहता है। 1 घंटा के क्लास में 40 मिनट पढ़ाया जाता है। दूसरी बात है छुट्टियां बहुत ज्यादा होती है। लेकिन हम लोग ऑनलाइन में बहुत टाइम बचा हुआ, पूरा का पूरा पढ़ाएंगे। वो सॉल्यूशन पीडीएफ आपको भेज नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों के पास मोबाइल नहीं है। तो इतना सारा सुविधा आपको मिलने वाला है। अपने छोटे भाई बहन को जोड़ो, ज्वाइन करवाओ। अगर मैं ठीक ठाक मैथ पढ़ाता हूं तो मेरी मैथ समझ में नहीं आता है, किसी को जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, एहसान नहीं करना है। सेम सवाल देखो साइन वाला, 3 गो साइन है। ये सवाल देखो एकदम बिल्कुल दामाद वाला इज्जत लिया, 11 में, 20 में, 24 में 3 बार पूछा गया। और लो भाई अगर उम्मीद करो तो 2026 में सेम रिपीट कर सकता है, 26 में भी। तो मेरे भाई ये तो तुम खुद बना लोगे। जैसे कॉस वाला सेम टू सेम साइन वाला, बस साइन वाला फार्मूला क्या लगेगा तो मैंने पढ़ाया है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई बराबर फार्मूला होता है साइन इनवर्स पहला दोस्त काम करेगा दूसरा आराम करेगा प्लस दूसरा दोस्त काम करेगा पहला आराम करेगा। फार्मूला वीडियो में मैंने ये बात फार्मूला में याद करवा दिया है। तो ये काम तुमको खुद से कर लेना है, आज ही बनाना। ये वाला मेरा 5 नंबर वाला वीडियो और साथ साथ में क्वेश्चन बैंक दोनों को पैरेलली मिला करके बना लेना है, दोनों को पैरेलली मिला करके बना लेना है। अगली सवाल आ जाओ। ये सवाल आपको अब तक बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा गया है, लेकिन पूछा जाएगा। लिख लो मोस्ट वीवीआई 2026, लिख लो भाई। बस एक बार वीडियो देखो, बार बार वीडियो नहीं देखना है। सिंपल आपको इसका सॉल्यूशन पीडीएफ एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। बस आपको रिवीजन कर लेना है। कैसे बनाओगे मेरे भाई, कैसे बनाओगे? तो देखो यहाँ पे tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स वाई, tan इनवर्स जेड, 3 गो tan इनवर्स को जोड़ना है। तो ना तो साइन में मैंने बताया है ना तो कॉस में बताया है, लेकिन याद करो मैंने tan में पढ़ाया है और tan में होता है 3 लोगों का एक साथ जोड़ा जा सकता है। बोलोगे हाँ सर फार्मूला क्या होता है? तो मैं यहां पे ऊपर में लिख देता हूं ताकि आपको ज्यादा तकलीफ ना हो। चलो नीचे ही लिखता हूं, ध्यान से बस प्यार से देखना। तो मैंने क्या बताया है कि tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स बाई अब प्लस tan इनवर्स जेड, तीनों को मैं एक साथ जोड़ने का तरीका बताया हूं। और वो तरीका क्या है? सबसे पहले tan इनवर्स का tan इनवर्स, बउआ हमार बड़ा सिंपल है। करना क्या है, करना क्या है, ये वाला आपका एक्स है और ये वाला आपका बाई है और ये वाला जेड है। आज ही अगर याद हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा।
तो सबसे पहले तीनों को लिख दो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, प्लस में लिख दिया। फिर तीनों को गुना में लिख दो, तो गुना में लिखोगे तो माइनस एक्स वाई जेड बटा टाइन वाला में वन बपौती होता है, सबको पता है। उसके बाद बउआ गुना करो, क्या रे बउआ, एक्स बाई, बोल मेरे भाई, फिर बाई जेड माइनस बाई जेड, और माइनस फिर क्या रे बउआ, जेड एक्स। ऐसा कुछ होता है? बोलोगे हाँ सर बिल्कुल होता है। यानी तीनों को एक साथ जोड़ा जा सकता है, कोई तकलीफ नहीं है। गुरुजी आपको कैसे फील हो जाता है कि यही फार्मूला लगेगा? रट टूट के आते हैं, सुनो बताता हूं। अरे एकदम सकल साफ साफ दिख रहा है कि tan इनवर्स tan इनवर्स tan इनवर्स, यानी तीन गो tan इनवर्स को जोड़ना है। और हमें पता लाना भी क्या है, एक्स वाई जेड, और एक लौता फार्मूला इसी यही है जिसमें एक्स वाई जेड आता है। तो भाई फार्मूला तो क्लियर करना ही है, एकदम डिट्टो बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम आएगा। एग्जाम के दिन तुम्हें अगर एग्जाम दे रहे होगे ना, तो सबसे ज्यादा मेरी याद आएगी, आपकी कोई सुंदर कन्या कितना भी सुंदर है उसकी याद नहीं आएगी। ये आने वाला अगर याद है तो तेरा भाई याद आने वाला है। अच्छा बिल्कुल यही फार्मूला लगेगा। तो बना दो प्रश्न संख्या। हालांकि मैं तो यहाँ पे कोई सा भी नंबर दे दिया हूं, 12 के 2 है, लेकिन आप चिंता मत करो, ये 12 के 2 है, आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा नहीं रहेगा। तो आप सीधा सीधा लिखो 12, प्रश्न संख्या 12। बस 10 मिनट में आपका क्लास खत्म हो जाएगा, काहे चिंता कर रहे हो, 2 गो तो क्वेश्चन में है। प्रश्न संख्या 12, प्रश्न संख्या 12। अब क्या रे बउआ, सॉल्यूशन और गिवन दैट, सॉल्यूशन और गिवन दैट। यहां आपको यह समस्या हो सकता है, प्रूव तो करना है लेकिन एलएचएस और आरएचएस पिछला क्वेश्चन जैसा नहीं दिख रहा। जैसे पीछे वाला क्वेश्चन में मेरा एलएचएस था और आरएचएस था, लेकिन इसमें कोई कंडीशन दिया गया है, यानी कंडीशन वाला क्वेश्चन है। तो मेरे भाई जो कंडीशन दिया गया उसी से चलो। तो कंडीशन क्या है बउआ, कंडीशन क्या है, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स बाई, tan इनवर्स बाई प्लस tan इनवर्स जेड, और इजकल टू मेरा क्या है, पाई है। चलो भाई डायरेक्ट फार्मूला लगाओ, बिना किसी को बताए हुए, किसी को कोई दुख दर्द पीड़ा नहीं होगा कहीं पे नहीं। तो tan इनवर्स फार्मूला लगा लो एक बार, एक्स प्लस वाई प्लस तीनों को जोड़ दो, तीनों को गुना में लिखो, और बटा 1 माइनस एक्स बाई माइनस बाई जेड माइनस जेड एक्स, जो लिखने के लिए मैंने बताया है। और ये आपका क्या हो गया, सॉरी पाई। अरे बन गया, और का काहे दुख दर्द ले रहे हो भाई, काहे परेशानी अपना बढ़ा रहे हो, चलोगा। अब हमें पता है कि गुरुजी प्रूव करने वाला में मुझे tan 2 नहीं चाहिए, कुछ चाहिए ही नहीं प्रूव करने वाला, कोई भी त्रिकोणमितीय फंक्शन नहीं चाहिए। तो ये बेचारा tan इनवर्स यहां रह के क्या करेगा, इसको इधर भेज दो, तो ये आ जाएगा tan पाई, ये आ जाएगा tan पाई। इधर बचेगा अपने पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और माइनस एक्स बाई जेड, और बटा 1 माइनस एक्स बाई माइनस बाई जेड, और माइनस जेड एक्स। अब सबसे ज्यादा जो आपको दुख दर्द पीड़ा देगा वो ये देगा tan 180। अब आपको tan 180 के वैल्यू याद नहीं है, तो मेरे भाई tan 180 का वैल्यू होता है 0। तू कहेगा मास्टर आप तो अभी बता दिए तो हमको याद हो गया, बाद में कैसे याद रहेगा। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि YouTube पे सर्च करो 54 फार्मूला और मैथ्स माइंड, मेरा ही वीडियो आएगा, 54 फार्मूला लिखा रहेगा, वहां से आप मैसेज कर लेना, खोज लेना। नहीं मिलेगा तो अपना नंबर लिख देता हूं, इस पे मैसेज करके आप मांग लेना। अच्छा जी अब सही हो गया, अब तो बन गया, क्या चाहते हो, अगली कदम आपको नहीं दिख रहा है, इतना भी आप कमजोर दिल के थोड़ी हो। आपके माता पिता ने तो आपको हमेशा राजा बेटा, मेरा मुन्ना, मेरा हीरो बोला है। आपकी बहन तो कोई हीरो से कम आपको समझती है। अब अलग बात है कि आप अपनी बहन को हीरो वाला फील नहीं होवे देते हैं कि हाँ तेरा भाई भी सुपरस्टार है। 0/1 नहीं, कुछ तो 0/1।
अब जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, गरीबों की सरकार, जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये 0 आ जाएगा और मेरा आंसर आएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स बाई जेड बराबर, कैचिया गुना करोगे ये 0 आ जाएगा। अब आपके पास रिजल्ट क्या आने वाला है? आपके पास रिजल्ट आने वाला है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स बाई जेड। यही आपको प्रूव करने वाला था और ये 5 नंबर आपको देके जाएगा। डिट्टो हु बहू सेम टू सेम आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। अरे एग्जाम में जाओ ना, सेम टू सेम मिलेगा। ये भाई पे भरोसा तो रखो, आएगा, मिलेगा, निश्चित तौर पर मिलेगा। पिछला 13 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है वो बोर्ड एग्जाम में नहीं है। ऐसा कभी संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है यार। तो हो गया, आगे की कहानी कर लो। तो अगला ये है कि हर साल की तरह मेरा 13 वीडियो में पूरा मैथ खत्म हो जाता है। ये हर साल आता है। जितना एग्जाम नजदीक आएगा उतने आपके लिए ये फायदेमंद है। अगर एग्जाम से 4-5 दिन भी अगर ये पहले बैच ले लेते हो ना, बैच ले लेते हो तो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बोलोगे कैसे गुरुजी? अरे 13 वीडियो मतलब 52 घंटा। अब 5 दिन में तू 52 घंटा मैथ पढ़ लो तो काम खत्म। और ऐसा थोड़ी है कि पूरा साल तू कुछ पढ़वे नहीं किया होगा। अगर थोड़ा सा भी पढ़ा है तो मैं इसका देता हूं सॉल्यूशन पीडीएफ। अगर आपको थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, रिवीजन करने का बस बाकी है, कुछ भी पढ़ा हुआ तो और जल्दी क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में आपकी इच्छा है, वरना आप वीडियो बाद में देख रहे हो तो और अच्छी बात है। अगला यहां पे आ जाओ। देखने में जितना खतरनाक लग रहा ना, अगर बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट ये सवाल आ जाए ना, बच्चा को हार्ट अटैक पहली दौरा पड़ जाएगा यहीं पे। जीवन का पहला दौरा यहीं पे बच्चों को पड़ेगा जब ये क्वेश्चन देखेगा। देखने में राड़ा रोहिया जैसा लग रहा है यार। पिछले वाला क्वेश्चन तो ठीक ठाक था, ये तो बहुत राड़ा रोहिया जैसा लग रहा। और अगर आ गया कलेजा फट जाएगा। तो लो भाई तुम भी इसे कर लो। MVVI 2026 में नहीं आएगा, परीक्षा रद्द। बिल्कुल 2026 में ये सवाल आएगा। अरे 26 में नहीं आएगा तो यही पैटर्न पर रहेगा। आ जाओ, निश्चित तौर पर आएगा। रिवीजन करके जाना है, बनाना आपको बना करके जाना। एक बार वीडियो देख लेना, और वीडियो मेरा एक ही बार देखना, 10 बार मत देखना। एक बार वीडियो देखो और बाकी पीडीएफ से रिवीजन करो। पीडीएफ रिवीजन जब भी करो कॉपी खोल लो, कॉपी लेके बैठे रहो। जहां दिक्कत होता है बनाना है, उसके बाद आगे बढ़ना, ना कि सूत गले पीडीएफ रिवीजन कर रहा है। कॉपी ले करके रिवीजन करो। उम्मीदता पूरी कहानी समझ में आया होगा। पूरा 13 चैप्टर है, मैं 2 दिन में पूरा का पूरा चैप्टर ला दूंगा आपको। पूरा 13 चैप्टर का 5-5 नंबर वाला पूरा सीरीज ला दूंगा। आज 21 तारीख है, 25 तारीख तक पूरा खत्म कर लो। 5 नंबर वाला निपटा लो। हमें पता आपसे ऑब्जेक्टिव बन जाता है, 2 नंबर बन जाता है, असली दुख दर्द पीड़ा तो 5 नंबर वाला। और विश्वास मानिए अगर आप 5 नंबर वाला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में चारों बना लिए, आपको 95+ से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है। कोई रोक ही नहीं सकता। आपका 99 हो सकता है, 98 हो सकता है, 100 में 100 हो सकता है। और ये संभव है, आता है, आएगा। अब ये सवाल कैसे बनाओगे सर? लो, तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं, रोड मैप मैं तैयार करता हूं। एक शकलिए देख के हमको एक बात फील हो रहा है, इसकी शकल देख के ही फील हो रहा है कि सर देखिए ये टाइन इनवर्स वाला है। और हमें पता है कि टाइन A+B का कोई फार्मूला होता है। टाइन A+B का फार्मूला क्या होता है? टाइन A प्लस टाइन B प्लस क्या रे बउआ? टाइन B माइनस 1 माइनस टाइन A और इनटू टाइन B। अरे बता रहा हूं, क्यों परेशान हो रहे हो? दूसरा अगर बात किया जाए तो अगर इनवर्स में इसे देखा जाए तो इनवर्स में भी इसका फार्मूला होता है टाइन इनवर्स X प्लस टाइन इनवर्स Y। टाइन इनवर्स Y फार्मूला होता है टाइन इनवर्स X प्लस Y और 1/x माइनस Y। क्या ऐसी शकल मिलता जुलता तुमको लग रहा है? तो लग तो रहा है, बिल्कुल मिलता जुलता शकल। टाइन इनवर्स का टाइन इनवर्स है, देखो ऊपर प्लस में है, फिर 1 माइनस ऐसा कुछ है। यानी जाहिर सी बात है ये टाइन का ही बाल बच्चा हो सकता है, उधर से चलेगा। यानी हर हाल में दूसरा माइंड आपका दिमाग ये भी सेट होना चाहिए कि
कि गुरुजी मुझे लाना tan में है, यानी हर हाल में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, दोनों को दोनों tan में लाना पड़ेगा। चलेगा, अब बताता हूं धीरे धीरे। अभी तो बस आपको रोड मैप दिया, रोड मैप में आपको नहीं भी क्लियर हो सकता है, काहे कि दिमागे आप उतना नहीं सोच पाते हैं। तो प्रश्न संख्या ये मेरा 10 है। अरे बड़ा आसान से क्लियर हो जाएगा भाई, एक बार में क्लियर होगा। प्रश्न संख्या मेरा कितना है? 10। सॉल्यूशन और गिवन दैट। गिवन दैट मेरा क्या है? गिवन दैट, गिवन दैट। अब मुझे यहां पे ये लाना है। एक्चुअली ये है, ये फार्मूला, ऐसा फार्मूला है लेकिन बहुत रेयरली ये यूज होता है। तो जब भी आपको फार्मूला सिद्ध करना हो तो हम लेट करके बनाते हैं। पूरे जीवन में जब भी फार्मूला को सिद्ध करना हो ना तो लेट करके बनाते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूं? लेट करूंगा। किसे लेट करूंगा? साइन इनवर्स। अरे बोर्ड एग्जाम में आएगा ना तो सेम टू सेम यही आएगा, उसके लिए आपको नहीं उदास होना है। साइन इनवर्स एक्स को मैं ये लेट कर लिया और कॉस इनवर्स पाई को मैं बी लेट कर लिया। बोलोगे मास्टर जी पक्का आप रट के आते होंगे, आपको कैसे पता चला कि सर लेट करना? इसे तो आप बड़ा चौड़े से चलते थे कि एलएचएस से चल के आरएचएस मिला दो। ये क्वेश्चन में आपको कैसे समझ में आ गया कि लेट करना है? तो मेरे भाई दुनिया में कोई भी फार्मूला अगर सिद्ध करना होता है ना तो उसे लेट करके ही बनाया जाता, और ये एक फार्मूला है। अलग बात है अभी तक देखने को नहीं मिला होगा, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट यूज होता ही नहीं है, नहीं होता है। अच्छा, अब यहां से तुम चाहोगे तो अगर x बराबर निकालोगे तो वो आएगा साइन ए। क्या आएगा? साइन ए। और अगर बाई बराबर निकालोगे तो ये कॉस इनवर्स है, उधर जाएगा तो कॉस बी हो जाएगा। यानी साइन ए और क्या रे बउआ? कॉस बी। चलेगा यहां तक? अब हमें पता है कि सर अगर ये वाला फार्मूला या ये वाला फार्मूला लगाएं तो उसमें मुझे tan ए और tan बी की जरूरत पड़ेगा, यानी tan की जरूरत पड़ेगा, और मुझे सिर्फ साइन और कॉस दिया है। और tan में जाने के लिए हमें जरूरत पड़ता है साइन और कॉस दोनों का जरूरत पड़ता है। साइन बटा कॉस है, साइन और कॉस का दोनों जरूरत पड़ता है। तो चलना भाई यहां से साइन का भी वैल्यू निकाल लेते हैं। यहां से हम वैल्यू निकाल लेते हैं किसका? कॉस का भी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा? तो यहां पे बटा में बन होता है। तुम चाहो तो डायरेक्ट बुद्धि का इस्तेमाल कर सकते हो, वरना अगर बुद्धि का कमी है तो कोई दूसरा मेथड भी लगा सकते हो। तो ये आपका दिया गया साइन दिया, इसका मतलब ये p बटा का h है। आधार निकालोगे तो कर्ण के स्क्वायर ये आएगा आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या आएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कैसे आएगा? तो गरीबों की सरकार, इतना तुम दिमाग के कमजोर मत रहना। कर्ण दिया है आपका 1 और ये दिया आपका x, ये निकालोगे सीधा सीधा b बराबर आएगा अंडर रूट लंब के स्क्वायर माइनस ये वाला स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। ये आपका आ गया कॉस बराबर कॉस, नीचे नहीं कुछ तो 1 है। सेम लॉजिक यहां पे लगाओगे। अगर साइन बी बराबर निकालोगे तो नीचे में 1 है, आधार बटा कर्ण है। क्या है बउआ? आधार बटा कर्ण। तो तुम्हें चाहिए लंब बटा कर्ण। अगर ना लंब निकालोगे तो ये आएगा 1 माइनस बाई स्क्वायर, 1 माइनस बाई स्क्वायर बटा के। अरे ऐसनो कोई बैल नहीं ना है कि धरती पर कोई ऐसा भी एग्जिस्ट करता है जी। आधार आपका बाई है, कर्ण आपका 1 है, लंब निकालना चाहोगे p बराबर, दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। तो ये वाला आ गया, ऐसा तो कोई बैल नहीं। अब बन गया, हो गया, हो गया, चलेगा, हो गया। या तो ऐसा भी तरीका है कि सर इसको बनाने का एक तरीका और है कि तुम दोनों को tan में ही कन्वर्ट कर दो, फिर tan वाला फार्मूला लगाओ। अगर तुमको तकलीफ है तो तुम सीधा इसे भी tan में बदल देना और इसे भी tan में बदल देना। क्यों? क्योंकि आपको लाना है tan में, इसीलिए साइन को भी tan में बदलना। अगर तुम चाहते हो लेट लाट करके नहीं बनाएंगे सर, हम वही पुराना वाला बुजुर्गों वाली मेथड लगाएंगे, तो भाई कुछ नहीं, तुम एलएचएस से चलो और साइन को भी tan में बदल देना, कॉस को भी tan में बदल देना। आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। फार्मूला लगाना डायरेक्ट आ जाएगा, मर्जी तुम्हारी है, दोनों में से कैसे भी कर लो, मर्जी तुम्हारी है। आगे आ जाओ। अब हो गया।
अब तुम्हें जरूरत tan में लाने का है, तो दुनिया वाला को बताओगे ना जी कि वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि tan, क्या बउआ बोलो, नहीं बोलेगा? अच्छा इसे tan में निकाल लो, अगर चाहोगे तो यहां से tan में डायरेक्ट निकाल ही लो, ज्यादा आसान हो जाएगा। अगर tan में निकालना चाहोगे तो अगर बात कर ले हम tan a बराबर मेरे पास क्या होगा, तो sin a और बटा cos a, यही तो होगा। साइन का वैल्यू मेरे पास क्या है, तो x बटा कॉस का वैल्यू है √1 - x², ऐसा ही है 1 - x²। अगर यहां से tan का वैल्यू निकाले tan b का, तो tan b का वैल्यू मेरे पास हो जाएगा साइन, साइन हो जाएगा 1 - y², और बटा साइन बटा कॉस, बाई हो गया साइन बटा कॉस, इधर भी साइन बटा कॉस चलेगा। अरे बेसिक बात है, गधा कुछ किए ही नहीं है यार। अब आ जाओ, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बन गया है अब। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, साइन ए tan a प्लस बी बराबर फार्मूला क्या होता है, tan a प्लस बी बराबर फार्मूला होता है tan a प्लस tan b बटा 1 - tan a और इंटू tan b, यही फार्मूला होता है। बस रख दो, वैल्यू बन गया। दुनिया का बच्चा बच्चा बताएगा कि अब तो बन गया सर, tan a प्लस बी बराबर, tan a का वैल्यू क्या है जी, तो x बटा √1 - x², यही तो है, प्लस tan b का वैल्यू क्या है, तो √1 - y² बटा बाई, अरे यही तो है जी, हाँ बन गया, बस बस बन गया। 1 - tan a का वैल्यू x √1 - y², ये सब तो कैलकुलेशन है, कोई कंसेप्ट थोड़ी है। 1 - y² बटा बाई, बस सॉल्यूशन कर दो सॉल्यूशन। दोनों तरीका से उतना ही जरूरत पड़ने वाला है। अगर ऊपर एलसीएम लोगे तो ऊपर एलसीएम आएगा बाई इंटू 1 - x², बाई इंटू 1 - x²। अब x² कट जाएगा, बचेगा x और बाई, बीच में प्लस, ये बाई बाई कट जाएगा तो ये आएगा 1 - x² और 1 - y², ऐसा कुछ आएगा जी। बटा नीचे क्या आएगा, बटा नीचे मेरे पास आएगा, अरे मैथ 12th का थोड़ी है, छठा सातवां में ये कैलकुलेशन करना है, पाई इंटू 1 - y²। मैंने कुछ नहीं किया, बस ये दोनों का एलसीएम लिया है, तो ये गुना में है तो एलसीएम यही आएगा। ये पूरा पूरा मेरा इधर आ जाएगा, बाई इंटू 1 - y², बीच में माइनस, पूरा कट जाएगा तो x इंटू √1 - y²। दुनिया का बच्चा बच्चा बताएगा, नीचे सेम टू सेम है, कट गया। इधर बच रहा अपना tan a प्लस बी, tan a प्लस बी बन गया है। बस बस 5 नंबर वाला है, अच्छा तो लगबे करेगा। अब ये tan इधर है तो इधर जाएगा तो अपना हो जाएगा tan इनवर्स, होगा tan इनवर्स। बस 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 100/100 प्लस, दोनों रूट में है, दोनों क्या है, रूट में। तो मान लिया जाए किसी दिन √a और √b रहता था, तो नहीं कहते थे कि अलग अलग कहला एक ही में समा जाओ, यानी √a √b को ऐसा भी लिख सकते हैं। तो मेरे भाई यहां भी दोनों अलग अलग है, तो मैं चाह रहा हूं कि भाई साहब आप एक ही में समा जाइए ना, कहला परेशान है। x² और 1 - y² समा गया, बटा इधर क्या होगा, बाई √1 - y² माइनस x √1 - अच्छा ये हर हाल में y², ये 1 - y² चलेगा, देख लेना, यही तो है ना 1 - y²। देखो सिद्ध करके देखो, यही तो है, x बाई प्लस √ बाई √1 - y², देखो तो यही है।
बाई, अच्छा, बाई वन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, हमारा एक्स स्क्वायर आया कि कहीं लोट पुट हो गया, एज्जा पे गलती हुआ होगा कहीं पे, कहीं पे एक्स के जगह बाई छूटा होगा। कैसे, यहां देखो, ये एक्स स्क्वायर है बउआ, यही वाला मिस्टेक हो गया है, बस बस बस, ये बाई स्क्वायर ना है हमर नुनू, गलती से लिखा गया, देखो ना tan एक्स यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर। और नुनू कहाँ पे मेरा गलती गया है, अरे गलती थोड़ी है जी, लिखने में माइनर मिस्टेक है, हाँ, तो यहां पे मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर, बस बस बस, आप ऐसा गलती मत कर देना जी, यानी तो नहीं आएगा तो एग्जाम में लो लियाते रह जाओगे। यहां पे मेरा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, बस बस बस, लिखे में थोड़ा सा गलती हुआ था जो है चलेगा। अब इधर पे आ जाओ, इधर पे मेरा कहीं ना कहीं ए प्लस बी बचा हुआ है, ए और बी का वैल्यू रख दोगे तो बच्चा बच्चा बताएगा कि सर ए और बी का वैल्यू, ए का वैल्यू मेरे पास है साइन इनवर्स एक्स और बी का वैल्यू है कॉस इनवर्स बाई, कॉस इनवर्स बाई, हो गए आओ कोची, अब तो कुछ बचबे नहीं किया है, इसका हो गया साइन इनवर्स एक्स अब प्लस कॉस इनवर्स बाई, कहां से आया, ए का वैल्यू और ये बी का वैल्यू, अब ये रिजल्ट हो गया tan इनवर्स, tan इनवर्स एक्स बाई प्लस बड़का गो अंडर रूट और उसके अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर, और क्या रे बउआ, वन माइनस बाई स्क्वायर, अच्छा, बटा ए बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अंडर रूट वन माइनस बाई स्क्वायर, यही प्रूव करना था, मिला, मिला लो सकल देख लो, एक्स वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर ए वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस बाई स्क्वायर बाई अंडर रूट, अरे यही है ये, तब एकदम बदले, कुछ बदलवे नहीं करता है, कंसेप्ट अगर आपका सही है तो चाह करके भी गलती नहीं होगा, देख लो, बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अंडर रूट बाई स्क्वायर सेम टू सेम आया है, और ये 5 नंबर का सवाल पूछा जाएगा, समझा। अच्छा 5 नंबर का हो गया प्रूव, ये 5 नंबर मिल गया आपको प्रूव, लो, तो हमने क्या कर दिया, प्रूव्ड, और ये 5 नंबर आपको बोर्ड एग्जाम में सीधा सीधा मिलेगा, कोई कट नहीं मिलेगा। सोच रहे हो अगर 5 नंबर आपको 5 नंबर वाला अगर 4 सवाल आपने बना लिया तो 20 नंबर तो ऐसे हो गया, नंबर तो कटना नहीं है, 2 नंबर वाला में नंबर कटेगा नहीं, ऑब्जेक्टिव में कटेगा नहीं, तो 100 में 100 आएगा भाई, सिद्ध करने वाला में आ गया, मिल गया 5 नंबर, कोई सवाल नहीं है, आगे आ जाओ। अच्छा अब बाकी ये है कि सर ऐसे क्वेश्चन बहुत मेहनत के साथ 12th पास हो गए, अब क्या करना है, बीए में नाम लिखा लोगे, लिखा लो, बीएससी कर लो, शुद्ध बेरोजगार निकलोगे, अरबों अरब लोग बीए बीएससी करके बैठा हुआ है। 12th के बाद मैंने आपको जीवन को सही करने के लिए मैंने वीडियो बनाया है कैरियर ऑप्शन के नाम पे, इसी चैनल पे मिलेगा, प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, कम से कम पूरा वीडियो देख लेना ताकि अपने आप को कहां पे डालना है ये एडजस्ट कर सको, और कुछ नहीं समझ में आएगा तो भाई जैसे ही रिजल्ट आएगा मुझे कॉल कर लोगे कि हाँ सर मेरा रिजल्ट इतना आया है, अब मुझे बताओ, मैं बताऊंगा किस चीज में इंटरेस्ट है आपका, किस कोर्स करके बाद कहां जा सकते हो, तो ये आपके लिए ये हो गया। आगे अगर आ जाओगे तो अगली सवाल ये रहा, और बहुत गंदा सा सवाल है, बहुत गंदा सा सवाल है, ये बनाओगे कैसे, ये 5 नंबर का सवाल तो नहीं है, 2 नंबर का सवाल होना चाहिए, ये रैंडमली दे दिया गया है, तो मेरे भाई ये तो साफ पता चल रहा है कि साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स बाई है, डायरेक्ट लगा लो फॉर्मूला, 5 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो ना। वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके बताना जरूरी है, मुझे कहने बार बार ना पड़े, ईमानदारी पूर्वक, क्यों नहीं कमेंट करते हो, मैं छोटा टीचर हूं इसलिए, इतना मुझे तुम नकार देते हो, अच्छा लगता है कमेंट जरूर करो। तो प्रश्न संख्या 13 चले गए, बोलो अविनाश जी, चले गए, कौन था, प्रश्न संख्या 13 आ जाओ, सॉल्यूशन और गिवन दैट, सॉल्यूशन और गिवन दैट, सॉल्यूशन और गिवन दैट, ये प्रूव करने वाला, लेट लाट इसमें होगा नहीं, तो क्या है बउआ,
साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई बराबर अपने पास क्या दिया है, π/2। अभी ऐसा क्वेश्चन मैंने पीछे भी बनाया, ये डायरेक्ट फार्मूला है, फार्मूला लगाओगे वो सेम टू सेम आ जाएगा। तो बोलोगे सर आप तो फार्मूला पढ़ाए ही हैं कि साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स बाई कैसे बनेगा। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई बराबर फार्मूला होता साइन इनवर्स, वही पहला दोस्त काम करेगा दूसरा आराम करेगा, प्लस दूसरा दोस्त काम करेगा पहला आराम करेगा, यही फार्मूला होता है। तो मेरे भाई लगा लो, साइन इनवर्स पहला दोस्त काम करेगा दूसरा दोस्त आराम करेगा, फार्मूला लिखा हुआ बगल में, प्लस दूसरा दोस्त काम करेगा पहला आराम करेगा, ये बस 2 मिनट और ये होता है π/2 जो लिखा हुआ है, जो सेम टू सेम। आगे आ जाओ। अब भाई मुझे प्रूव करने वाला में, अगर ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखोगे तो साइन वाइन कुछ नहीं लाना, प्रूव करने वाला में साइन वाइन कुछ नहीं लाना है। तो साइन अगर कुछ नहीं लाना है तो साइन को भगाओ, साइन आपका किधर चला जाएगा, ये साइन उधर चल जाएगा, तो उधर चल जाएगा तो बचेगा मेरा एक्स अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर π/2। सॉरी π/2 कैसे, साइन इधर जाएगा, अरे ये वाला भी तो साइन इधर जाएगा ना अपना, तो ये साइन जाएगा तो साइन π/2, साइन π/2। साइन π/2 तो आप समझवे करते हैं कि इसका वैल्यू क्या होता है, तो साइन π/2 का वैल्यू बचपन से जानते हैं कि सर 1 होता है, यानी ओवरऑल मेरा कहानी हो गया एक्स अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1। अब आपका जैसा भी यहां तक क्लियर हुआ, आगे का सवाल देखते हैं। जितना इस वीडियो में प्यार मिलेगा, प्यार मिलने का मतलब लाइक कमेंट जितना ज्यादा रहेगा तभी मैं ये सीरीज को आगे बढ़ाऊंगा। यानी अगला आपका मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, 3D, वेक्टर, प्रोबेबिलिटी, एलपीपी, सारा का सारा 5 नंबर वाला सीरीज लाऊंगा। यानी इस वीडियो को प्यार मिलेगा तब, वरना फ्लॉप मान के सीरीजें रोक दिया जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद, लव यू। हम लोग मिलते हैं अब अगले किसी लेक्चर में, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।